सो फर्स्ट एक्सट्रूड में आपको जैसे करके दिखा देता हूँ, इट इज 150 एंड 50, ठीक है। सो ऑल यू नीड टू डू इज आप राइट प्लेन लो, राइट प्लेन के ऊपर वी गो टू एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड के ऊपर इफ आई वांट स्विच द व्यूज, ओके, यहीं से कर सकते हैं आप, हम इतने केपेबल हो गए। सो वन इज अ 50 एंड द अदर वन इज 150, ठीक है। एंड ये डायमेंशन दी हुई है आपको 12। सो इसको 12 का एक्सट्रूड कर दो, एंड आपका फर्स्ट एक्सट्रूड इज दिस थिंग, ठीक है। Now once you're done with the first extrude, what you need to do is यहाँ पे you take this plane, ठीक है। Now which plane is this? This is the front plane. इसको ऐसे ओरिएंट करके अगर आप देखोगे, this is what you see here, ठीक है। ये भी इस तरह से दिख रहा है। अब we need to construct this flange. तो एक ही कमांड के अंदर अगर हम उसे करना चाहें, what we need to do is we need to go to revolve, we need to go to this front plane. अब आपके पास, जैसे मैं कह रहा था आपको, कि आपके पास ये एक्सेस का रेफरेंस तो आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे। अब आपको बेसिकली करना क्या है, एक सेंटर लाइन ले लो, सेंटर लाइन लेके यू जस्ट बेसिकली प्लेस अ सेंटर लाइन समवेयर अराउंड हियर, और ये एंगल स्पेसिफाई करो कितना है, ये 45 हो गया। नाउ अबाउट दिस एक्सिस नाउ यू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हियर, जो बेसिकली आपका ये पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इतना, ठीक है। ये स्लांटेड रेक्टेंगल बनाओ और फिर रिवॉल्व करो। सो कंप्लीट, ट्राई टू कंप्लीट अप टिल दिस स्टेप, यहाँ तक अब हो जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द सोल्यूशन जो मैंने आपको दिखा दिया ना, ये सोल्यूशन है इसका। सो किसी को कोई डाउट पहले ये बताओ, जब ये फ्लैंज बन जाए जस्ट लेट मी नो, एंड शेयर योर स्क्रीन एंड शो अदर्स हाउ यू कंस्ट्रक्टेड द रेक्टेंगल, एंड आपकी कौन कौन सी डायमेंशंस आपने स्पेसिफाई की हैं, ठीक है। ये स्टेप्स आपके हो गए। आई एम होपिंग कि इजी है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इवन लाइक स्पीकिंग अबाउट देम, इजी है तो स्टेप्स, कि कोई डाउट है किसी को। हम्म, No, sir. ठीक है। अगर इसको अब रिवॉल्व कर दें, सिंपली गेट इट, वो फ्लैंज बन गई यहाँ पर, ठीक है। इसको ओके कर दो, यू गेट दिस फ्लैंज। सो यहाँ तक सबका हो गया कंप्लीट, और शुड आई गो बैक टू रिवॉल्व?
जिसका नहीं हुआ, they can look at the solution. This is how you need to do it. So I find it a bit easy. ये वाली approach जो है, जो the way I did it, मतलब इशिता वाला गलत नहीं है. I would say वो थोड़ा और उन्होंने मतलब creative thinking से solution find out किया है. जो मेरा वाला सोल्यूशन है, आई फाइंड इट अ बिट इजी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लग रहा है, ज्यादा प्लेन्स नहीं लेने पड़ रहे, कोई ज्यादा एक्सेस नहीं डिफाइन करनी पड़ रही, जो कुछ क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है बस उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इन अ प्रॉपर वे और मेरे को सोल्यूशन मिल रहा है. बट इट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन. ये थोड़ा सा अभी विजुअलाइजेशन आ जानी मतलब खुद से आनी चाहिए, कि अगर मैं इसे रिवॉल्व से बनाने पे जाऊंगा तो मतलब इजी बन सकता है. बट एट द एंड आई वुड से, इवन इफ यू आर एबल टू मेक इट विद एनी अदर अप्रोच और आप यही डायमेंशन यूज कर रहे हो, वर्क्स वेरी वेल विद मी, मेरे को कोई इशू नहीं है. ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम भी लगता है हर सॉफ्टवेयर, यू कैन नॉट थिंक परफेक्टली इन एवरी सिनेरियो. हाँ, बट अगर आप सोल्यूशन लेके आ रहे हो with just these given dimensions, perfect for me. So ये extrude हो, sorry, ये revolve command सबकी implement होगी कि किसी को भी problem आ रही है इसमें? Sir, done. Done. Yes, sir. Okay. Now the next step is, जैसे मैंने कहा, अगर इसे यहाँ से देखते हैं, एक तरह से आप देखो ध्यान से, A बन रहा है ना. अब A का वो आपको बेसिकली कंप्लीट करना है, बीच का फ्लैंज. तो हमें एक रेफरेंस एक्सेस लेनी पड़ेगी जो यहाँ टॉप पे होती है. सो विल टेक दिस एक्सेस, और इस एक्सेस को हम लेंगे कैसे, वो कह रहे हैं कौन कौन से रेफरेंसेस स्पेसिफाई करोगे. तो मैं अंदर के रेफरेंसेस को स्पेसिफाई करता हूँ. ठीक है, एक रेफरेंस ये ले लेता हूँ, जैसे ही किया एक रेफरेंस यहाँ पे आ गया, और एक अब कंट्रोल प्रेस करके दूसरा रेफरेंस यहाँ ले लेते हैं. जैसे ही देखो ये रेफरेंस लिया, ऊपर एक एक्सेस आ गई है खुद से. इसको अगर ओरिएंट करके देखें, ये देखो दिख रही है, वो एक ही एक्सेस दिख रही होगी. इसको प्लेन्स को बंद कर देते हैं हम. दिख रही है ऊपर एक एक्सेस आती हुई, देखो वो कहाँ से जा रही है. अब इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं यहाँ बना के कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा, वो उसे मैं रिवॉल्व कर सकता हूँ. सो दैट्स द रीजन आई गॉट द एक्सेस. ध्यान से देखो, अगर जिसको टिल्ट करके दिख रही हो किसी तरीके से, क्योंकि कंट्रोल मेरे हाथ में है ना, आई कैन विजुअलाइज इट, आई वांट यू टू सी दिस. ये एक्सेस बन गई सबकी. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेट मी टर्न ऑन द प्लेन्स नाउ. गो बैक हियर. So now what you need to do is, you again need to use the revolve command. Revolve लेते हैं and then use this as the sketching plane. ठीक है, एक्सेस ऊपर है हमारे पास, ये एक्सेस है. अब यहाँ से सर्कल ले लो. एक सर्कल आपको लेना है यहाँ पे, which is about 50 and the other one is 70. ठीक है, सो यहाँ पे एक 70 का है, दूसरे को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, उसने खुद से रेफरेंस ले लिया है. एंड ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन ओके. एज एंड व्हेन यू डू दैट, वो कह रहा है कि अभी कुछ रिवॉल्व नहीं होगा, बिकॉज यू डिडंट स्पेसिफाई द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन. कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आके इस एक्सिस पे अब सिलेक्ट कर लेता हूँ इसे. जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, यू कैन सी क्या बना. इट्स अ डोनट शेप थिंग. ठीक है, सो इसके अंदर हमें करना क्या है, अब यहाँ पे हमें बेसिकली आपकी सिमेट्रिक है ये वाला, हमें लास्ट वाला, वी हैव टू रिवॉल्व इट टू अ सिलेक्टेड पॉइंट, प्लेन और सरफेस. तो हम इसमें से कुछ एक चूज करना होता है, तो लास्ट वाला चूज करना पड़ेगा. सो कौन सी सरफेस तक जाना है, हमें बस इंटरनल सरफेस तक जाना है, हमें इससे आगे जाना ही नहीं. तो हम इतना कर देते हैं. तो ये ध्यान से देखो, आपका ये कंप्लीट हो गया. इफ आई गो बैक टू द ओरिजिनल ऑप्शन, दैट इज द ब्लाइंड वन, उसमें क्या कर रहा था ये, उसमें बेसिकली ये पूरा कंप्लीट करके आ रहा था यहाँ तक. ठीक है, पूरा कंप्लीट हो रहा था. अभी मैंने कहा नहीं, मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे कितना डिस्टेंस है नहीं पता, तुम इस डिस्टेंस तक इसे बस कर दो. ठीक है, तो ये स्टेप सबको समझ आ गया. ठीक है, Yes, sir. इसको ओके कर दो. सो जैसे ही ये कंप्लीट हो गया, अब आपके पास बेसिकली आपकी फ्लैंज टेल को कंप्लीट हो चुकी है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आपको क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखो ना, लेट्स से वी एंड इट हियर. सो आई थिंक या, अब आ जाते हैं आपके होल्स की बारी. अब होल्स करने हैं, सो होल टॉप पे करेंगे सबसे पहले. लेट्स से एक द होल कमांड कहीं पे भी प्लेस कर दो, उसको फिर एडजस्ट करते हैं. होल का डायमीटर कितना दिया हुआ है, आई थिंक 4 होल्स 10 120 पीसीडी. सो यहाँ पे उसने पीसीडी बता ही दिया कि आपको पिच सर्कल डायमीटर के ऊपर होल करने हैं. सो 4 होल्स हैं 10 डायमीटर के. पहले फर्स्ट होल करते हैं, डायमीटर हम स्पेसिफाई कर देते हैं 10. और उसके बाद यहाँ पे अब प्लेसमेंट में आना पड़ेगा. लीनियर होल नहीं करना आपको, बेसिकली डायमीटर होल करना है.
ठीक है, डायमीटर होल्ड करेंगे तभी पीसीडी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो डायमीटर ले लेते हैं। डायमीटर कहाँ से लेंगे? इस एक्सिस के अबाउट लेंगे। सो यहाँ से जैसे ही आपने स्पेसिफाई किया, लेट मी टेक सॉरी, एक मिनट, वेट वेट वेट, सॉरी, इसको यहाँ से डायमीटर रख के इसको ग्रिप करना है। सॉरी, वो मैंने ग्रिप नहीं किया इसे। तो यहाँ से अब वो इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। डायमीटर उसने 120 हमें बोला हुआ है, सो 120 स्पेसिफाई कर देते हैं। एक इसका भी स्नैप पॉइंट अभी भी खुला हुआ है, उसको बेसिकली हम यहाँ अब प्लेन के साथ कर देते हैं। ये वाला जो प्लेन है सामने, ठीक है, ये प्लेन कलर इसका चेंज होता हुआ सबको दिख रहा होगा। मैं दोबारा करता हूँ, अगर नहीं पता लग रहा कौन सा प्लेन है मैं दोबारा एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला प्लेन। अब इसके अबाउट वो एंगल बना देगा। वो देखो एंगल आ गया। ये एंगल हम 45 स्पेसिफाई कर देते हैं, इसको 45 कर दो। ठीक है, और अब यहाँ पे एक डिस्टेंस और आ रहा है, वो कह रहा है होल पीछे तक जा रहा है। नहीं, पीछे तक नहीं करना, आप यहाँ तक ही करो इसको। आपने ये वाली ऑप्शन ली है, लास्ट वाली, कौन सी सर्फेस तक करना चाहते हो। ठीक है, मैं पीछे की सर्फेस तक करना चाहता हूँ, तो वो डायमेंशन भी हमने एलिमिनेट कर दी। सो यही तीन डायमेंशन हमें दिख रही थी कि 45 का एंगल है। लेट मी क्लोज ऑल दीज थिंग्स, कि 45 डिग्री का आपका एंगल है इस प्लेन के अबाउट, और सॉरी, कि 45 डिग्री का एंगल है, 120 का पीसीडी है, 10 का आपका व्हाट डू यू कॉल होल का डायमीटर है। सो दीज थ्री डायमेंशंस वर सपोज्ड टू बी प्रोवाइडेड, आपने प्रोवाइड कर दी। इसको ओके कर दो एंड इसको भी ओके कर दो। अब इसको पैटर्न करना है, सो विल टेक द होल कमांड। अभी पैटर्न डिम है, होल को सिलेक्ट करते हैं, पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली आपके पीसीडी के ऊपर आपको होल करनी है। सो यहाँ पे आपको पहले तो अब ये बताना पड़ेगा कौन से टाइप का होल डायमेंशन करना है। अगर आपको याद हो, हमने जो पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था जो ऊपर था, यहाँ पे भी हमने पैटर्न कमांड कहीं यूज की थी, आई थिंक, राइट, इसमें यूज की थी पैटर्न। पैटर्न कि हमने कल किस क्वेश्चन, हाँ सॉरी, ये फिन्स Yes, पे ही sir. पैटर्न, हाँ फिन्स पे तो हमने डायमेंशन यूज की थी 72.5 वाली। बट अब यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था बहुत तरीके से हो सकता है आपका पैटर्न। अभी हम एक्सेस पैटर्न को यूज करेंगे। ठीक है, सो एक्सेस पैटर्न को यूज करने के लिए आपको एक्सेस चाहिए होती है। सो ये एक्सेस यहाँ पे स्पेसिफाइड है। ये होल की जो एक्सेस है ना, ये वाली, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्शन सिलेक्ट करने को भी बोल रहा है। सो अभी भी देखो इसमें बहुत सारे वेज होते हैं, हम बस ये सिंपल सिंपल वाले ट्राई कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी हम दूसरे ले लेंगे। सो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट किया, अब खुद से ही उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि 4 है। वैसे ऐसा होता नहीं है, आप करने को वहाँ पे वैसे 8 भी स्पेसिफाई कर सकते हो। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट कि हमने मतलब 4 ही करने हैं। बट एंगल चेंज करना पड़ेगा 45 पे, तो 8 दिखेंगे। अगर आपने 8 किया तो 45 का एंगल होना चाहिए हर मेंबर के बीच। पर हमारा 4 है, और बेसिकली आपका आई वुड से 4 पे भी 45 हो सकते हैं, बट हम 4 पे 90 करेंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन टू मेंबर्स। तो यहाँ पे आपके पैटर्न कमांड से ये चारों होल्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो यू कैन सी दैट। तो अब जब मैं इसे ओरिएंट करता हूँ, अब इशिता ने जो ड्रॉ किया था और जो मैंने ड्रॉ किया था उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? मेरे होल्स जो हैं वो साइड में आ रहे हैं, इशिका के होल्स यहाँ पे सेंटर में आ रहे थे। जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी ना, मॉडल किया था फ्लैंज का। सो ये 2 होल्स यहाँ पे थे, 2 होल्स इस तरफ थे। और अगर किसी को डाउट हो कि ये कैसे पता लगता है कि ये होल्स आपके वर्टिकली अलाइंड है कि ये किसी एंगल पे है, हमेशा फाइनल जो आपकी मॉडल आता है ना, उसको कंपेयर करो अपनी ड्राइंग के साथ जो आपको प्रोवाइडेड थी। सो यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें, ये जब यही ओरिएंटेशन मेरी यहाँ पे आ रही है और यही ओरिएंटेशन मेरी यहाँ पे आ रही है, ये साइड पे दिख रहे हैं मेरे को, लाइक इट इज अ स्क्वायर ऑफ दिस सॉर्ट। एंड यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो, इट इज अ स्क्वायर ऑफ दिस सॉर्ट। ठीक है, कोई डाउट? No, sir. और पीछे भी ऐसे ही होल्स कर सकते हैं। लेट मी टर्न ऑन द प्लेन्स। यहाँ पे भी आपको यही कुछ ही करना है, ये होल लेना है, आपको प्लेस करना है, इसको 10 स्पेसिफाई कर दो, इसको बेसिकली लीनियर से आप डायमीटर कर दो। ये ऑप्शन को हमेशा याद रखना है, प्लेसमेंट में आके चेंज होगी, कहीं इधर उधर ढूंढते रहोगे कि अगर किसी ने ऐसा किया ना कि मतलब सीधा लेट्स से आई कैंसिल इट। ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, दिल से होल, यहाँ पे प्लेस, और फिर एक स्नैप पॉइंट दे देंगे। ये आपकी एक्सेस में ढूंढ नहीं पा रहा, एक सेकेंड, लेट मी टर्न ऑन द प्लेन्स। तो ये पता क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब लीनियर में ही रख के ना एक्सेस को दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका पीसीडी कर देंगे पहली बात तो ये रेडियल आ जाएगा, इसको 120 नहीं कर पाएंगे तो इसको 60 स्पेसिफाई करेंगे।
जो गलत हो जाता है। अब दूसरा प्लेन एक्टिवेट करेंगे और फिर ये प्लेन को देने की हम कोशिश करते हैं। Rotate it a bit. यहाँ पे देखो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम समझ आ गई कि नहीं? दोनों डिस्टेंस अब लीनियर आ रहे हैं। पहले मेरे एक एंगल आ रहा था, एक रेडियल आ रहा था, पीसीडी स्पेसिफाई कर सकते थे। अभी मेरे दोनों स्नैप पॉइंट्स ध्यान से देखो, दोनों डिस्टेंस लीनियर हो गए। ठीक है, देख पा रहे हो? मैं थोड़ा रोटेट करके दिखा रहा हूँ कि कोई डाउट ना रह जाए। सो फिर ढूंढते रहेंगे कि ऑप्शन कहाँ पे है। ऑप्शन कहीं नहीं है, प्लेसमेंट में जाना है, ये लीनियर को चेंज करो डायमीटर के अंदर। अब देखो ये एंगल को करो 45। ये एंगल तब आएगा जब यहाँ से आप लीनियर से शिफ्ट करोगे डायमीटर पे। अगर आपने शिफ्ट नहीं किया फिर नहीं आने वाला। सो इसको प्लेसमेंट को करो बंद। और अब एक आपकी ऑप्शन रहेगी, ये पीछे से इसको डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देते हैं कि होल का डायमीटर कितना लेना है, सॉरी डेप्थ कितनी लेनी है। इसको कर दो ओके। ठीक है, सो यहाँ पे एक होल हो गया। अब इस एक होल को कंपेयर करो जाके वहां पे। मेरा दूसरा होल भी यहाँ पे हुआ है, वो ऊपर नहीं हुआ कहीं, वो साइड में हुआ है। ये होल और ये होल ऐसे देखो अलाइंड से लग रहे हैं। ऑलराइट, अब मेरे भी ये होल और ये होल यहाँ पे कुछ अलाइंड से लग रहे हैं। एंड देन ऑल यू नीड टू डू इज टेक दिस होल कमांड, टेक द पैटर्न कमांड। पैटर्न कमांड के अंदर सिलेक्ट द एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस पकड़ लेते हैं इसकी। सॉरी अगेन, यहाँ पे आके डायमेंशन से पहले कौन सी पैटर्न टाइप चूज करना है। जैसे हमने होल का एंगल स्पेसिफाई करना था और वो करना था ना, पैटर्न अभी आपको एक्सिस के आउट करना है। सो एक्सिस को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो देखो एक्सिस आ ही नहीं रही। अगर मैं यहाँ से प्लेन्स को ऑफ भी कर दूं ना, देखो देखो एक्सिस पकड़ने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा यहाँ पे कहीं पे। ये भी एक्सिस, अगर मैं कुछ भी पकड़ने की एक्सिस कोशिश कर रहा हूँ ना, कहीं एक्सिस हाईलाइट नहीं हो रही, क्योंकि पैटर्न टाइप डायमेंशन पे रह गया। सो ये चीज अंडरस्टैंड करनी जरूरी है कि यहाँ से आके इसको एक्सिस चेंज करना जरूरी है, तभी वो एक्सिस को आइडेंटिफाई करेगा। सो इसको एक्सिस को पकड़ते हैं। अब देखो कोई भी एक्सिस को पकड़ेंगे ना, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और अब ये एक्सिस भी हाईलाइट हो रही है। सो इस एक्सिस को पकड़ लेते हैं। हमें 4 मेंबर्स करने हैं और हमें 90 डिग्री का एंगल रखना है हर दो मेंबर्स के बीच में। अब इसको ओके कर देते हैं। सो आपके ये भी वाले होल कंप्लीट हो गए जो बैक साइड पे है। सो यहाँ से इसका प्लेन्स भी आप एक्टिवेट कर सकते हो, चाहो तो सब डीएक्टिवेट करके। ये आपकी फ्लैंज एल्बो है। ठीक है, तो कोई डाउट? सर सर आपने जो पहले वो होल बनाया था ना, जो एकदम स्टार्टिंग में बनाया था, ये वाला, ये सर। हाँ सर इसमें आपने, सर कैन यू शो इट अगेन सर, हाउ डिड यू मेक इट? हाँ, मैं हाइड कर देता हूँ सबको तो इजी हो यस जाएगा। दोबारा करता हूँ ये होल। ठीक है, अभी ये वाली ओरिएंटेशन है। मैं प्लेन्स और एक्सेस को एक्टिवेट, मुझे सब एक्टिवेट करना पड़ेगा पहले। एक एक्सेस दिख रही है यहाँ पे और ये प्लेन्स दिख रहे हैं। सो लेट्स फर्स्ट टेक द होल। होल लेते हैं, इस सरफेस में कहीं भी प्लेस कर लो, बट ऊपर जहाँ रफ स्केच आता है हमारा जो फंडा होता है, थोड़ा सा क्लोज बाय प्लेस करते हैं जहाँ हम करना चाहते हैं। अब मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपको बेसिकली स्पेसिफाई क्या क्या करना है। स्पेसिफाई करना है 120 पीसीडी। ठीक है, ये तो आई थिंक ये नॉमेनक्लेचर समझने में तो आपको दिक्कत नहीं आती ना। 120 पीसीडी मींस 120 डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर। यस सर। ठीक है, सो बेसिकली आपको, अगर आप सीधा चले जाओगे ना और ये एक्सेस दे दोगे, और बेसिकली ये एक प्लेन, ये वाला प्लेन सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस प्लेन से मैं एंगल लेना चाहता हूँ। तो क्योंकि वो एंगल क्यों लेना चाहता हूँ, यहाँ पे बताया हुआ है 45 का वो एंगल, ये स्पेसिफाइड है यहाँ पे। सो अगर ये मैं करना चाहता हूँ, व्हाट आई विल डू इज बेसिकली आई विल गो एंड सिलेक्ट दिस प्लेन फ्रंट वन। सो अगर आप ध्यान से अब देखोगे, मेरे दोनों डिस्टेंस लीनियर आ रहे हैं, जो मैं नहीं चाहता। मुझे तो एक पीसीडी पे स्पेसिफाई करना है, और ये तो यस अपने सर। आप ही शिफ्ट हो गया। सो प्लेसमेंट में आओ, यहाँ पे लीनियर को डायमीटर में चेंज करो। ठीक है, और डायमीटर में, अब ओके डायमीटर सर। आप 120 दे सकते हो, और नीचे एंगल भी आप 45 दे सकते हो। ठीक है, सो यू कैन डू बोथ दीज थिंग्स। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि एक बार और एक और चीज करके दिखाता हूँ। लेट्स से कैंसिल कर देते हैं। आप होल लो, लेट से आपने होल नीचे प्लेस किया। ठीक है, अब आप होल नीचे प्लेस करके एक इसको पकड़ा देते हैं यहाँ पे स्नैप पॉइंट, और एक आप ले लो यहाँ पे। अब फिर से इसको जाके लीनियर से डायमीटर चेंज करते हैं। डायमीटर चेंज करो, 120 कर दो। अब आप ध्यान से देखोगे, आपका जो एंगल आ रहा है ना वो 19.4 आ रहा है, और आप इसको अगर 45 करोगे तो इसको भी 45 करना पड़ेगा, मतलब ठीक है ना। तो अगर आपका यस यहाँ सर। पे मैच कर रहा है ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 45 दिखा है,
चाहे नीचे से 45 ले लो, ऊपर से 45 ले लो, इधर से 45 ले लो, इधर से 45, डजंट मेक मच ऑफ अ इससे डिफरेंस। सेम ही आएगा। हाँ, बट द पॉइंट इज एंगल 45 का ही दिखाना है। यू कैन आइदर से 45 या आप -45 भी दिखा सकते हो। अभी ये होल -45 पे लगाते हैं तो वो इधर आ जाएगा। सो देयर इज नो इशू एट ऑल। बट Yes, हाँ, एंगल 45 रे 90 नहीं करना, 180 नहीं करना। करने को तो आप इसको 90 भी कर सकते हो। 90 करने से तो फिर सॉरी वो 135, सेम ही चीज आ 135, गई। हाँ सॉरी 135, 135 नहीं बोलना। यस सर। स्टूडेंट से मिस्टेक करते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, इसको 45 किया, ओके किया। इसको भी ठीक नहीं किया हमने। इसका बेसिकली पीछे से, you can यस सर, actually choose पीछे the थे other option सरफेस as था। well। ये वाली ऑप्शन भी काम करेगी आई थिंक। ड्रिल अप टू नेक्स्ट सरफेस, ये भी कर सकते हो। ये आई थिंक द लास्ट वन साउंड्स बेटर। तो ये हो जाता है। ठीक है, सो आई डिलीट दिस वन सो दैट डजंट गो मच। एक्टिवेट कर देते हैं। सो थैंक यू सर। हाँ, तो सबका ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि किसी का भी? सर इसमें ऑल्सो ये राउंड करने ना सर एक ये। राउंड है, सिंपल है। राउंड आपको एक यहाँ पे लगाना है और एक आपको यस सर। यहाँ पे लगाना है। आई थिंक 5 का रेडियस है इसका। यस सर। दोनों अपने आप 5 स्पेसिफाई हो जाएंगे क्योंकि एक ही सेट के अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सेट 1 नहीं, सेट 2 भी हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। So it's 6, I guess. 6 है, ओके, 6। सेट 1 है, कंट्रोल प्रेस करना पड़ता है। मैंने कंट्रोल नहीं प्रेस किया, अब प्रेस किया। तो अभी सेट 1 के पार्ट है दोनों, तो दोनों 6 हो गए। सो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, so the question seems difficult but if you like visualize it properly आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं। सो यहाँ तक सबका कंप्लीट है? कोई डाउट किसी को? नो सर। क्योंकि अब हम धीरे धीरे सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इफ यू सी लाइक वी स्टार्टेड विद स्केचिंग। स्केचिंग के अंदर हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़े, डिजाइन इंजन समझा। फिर उसके बाद वी वेंट इनटू पार्ट मॉडलिंग। पार्ट मॉडलिंग के अंदर हमने एक्सट्रूड कमांड को थॉरोली लाइक एक्सप्लोर किया है। हमने एक्सटर्नल स्केचेस भी बनाए हैं प्रोजेक्शन कमांड से। हमने इंटरनल स्केचेस बनाए हैं एक्सट्रूड से। फिर उसके बाद एक्सट्रूड के बाद हमने रिवॉल्व कमांड भी, अब इस क्वेश्चन के बाद आई वुड से कि ये एक हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन है, वो भी कंप्लीट कर लिया। And then we have implemented, I think, whole command, round command, rip command, shell draft and chamfer. They are used a little less, so हमने इतना use नहीं किया से. But we have implemented patterns, mirror. ये सारे मेजरली ये आपकी चीजें प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज होती हैं जो आप सब यूज कर चुके हो। देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर लेफ्ट, व्हिच इज स्वीप कमांड एंड स्वेप ब्लेंड, जो हम बेसिकली आने वाले लेक्चर्स के अंदर एक एक लेक्चर लगेगा इन पे। दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट। बेसिकली दे विल बी यूज्ड टू क्रिएट हेलिकल ऑब्जेक्ट्स। अगर आप जैसे स्प्रिंग बनाते हो तो वो स्प्रिंग बनाने के लिए स्वीप कमांड का यूज होता है। स्वेप ब्लेंड होता है कि बेसिकली अगर आप कुछ हेलिकल बनाना चाहते हो बट नॉन यूनिफॉर्म ज्योमेट्री का, बहुत यूनिफॉर्म भी नहीं हो, जैसे डक्ट्स होती हैं तो उनका यूज करने के लिए होता है। सो अब आप प्रोजेक्ट्स के लिए रेडी हो, दैट्स माय पॉइंट। The next thing we will be exploring after this session is basically the BMX module। अब थोड़ा एनालिसिस की तरफ जाएंगे। मास प्रॉपर्टीज वगैरह ये एनालिसिस के अंदर आती है, यहाँ पे ऊपर में जो था है, प्लस असेंबलीज। सो असेंबली में डू यू गाइस हैव दिस ट्यूटोरियल शीट जिसमें आपके पास ये क्वेश्चन है? आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन, not today, not now, but whenever you get some free time, ये पार्ट प्रैक्टिस करो। if I zoom in a bit, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपका ये एक्सपेंशन जॉइंट है। फर्स्ट आई वुड से व्हेनेवर यू गेट अ क्वेश्चन, डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये मैंने ही समझाना है। स्टडी करो एक्सपेंशन जॉइंट क्या है, थोड़ा पढ़ो पहले तो आइडिया लगेगा। थोड़ा गूगल आउट करो, यूट्यूब करो। ऑल आई कैन हाईलाइट इज द पार्ट्स here। ऑलराइट, अगर हम ध्यान से पार्ट्स देखें, एक पार्ट ये वाला है जो बेसिकली बाहर है, इसे हम स्टफिंग बॉक्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट की डायमेंशंस आपको प्रोवाइडेड है। ये एक कट सेक्शन है, सेक्शनल व्यू है। ठीक है, ये आपका हाफ सेक्शन है। अगर किसी को डाउट है, हाफ सेक्शन समझ में आता है ना सबको? फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़े होंगे बेसिकली। यस सर। सो ये आपका, सॉरी ये हाफ सेक्शन है, सॉरी फुल सेक्शन, फुल सेक्शन है। सो ये आपका फुल सेक्शन है। सो ये बेसिकली आपका यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट ऊपर में फुल सेक्शन में दिखाया हुआ है, नीचे में आपका कंप्लीट दिखाया हुआ है।
सो 6 पार्ट्स पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले तो ये पार्ट सबसे मॉडल करो, ये इसकी आउटर कवरिंग है। ऑलराइट, ऑलमोस्ट सारी डायमेंशंस यहाँ पे रेडियस की टर्म्स में सब कुछ प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पे समझने वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ पे होल्स कितने हैं बेसिकली। फ्रंट पार्ट पे कुछ होल्स हैं, यहाँ पे उसने हाईलाइट नहीं किए पर आपको तो ढूंढने पड़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे भी होल्स हैं कुछ, और उसके बाद यहाँ पे भी होल्स हैं कुछ, और यहाँ पे भी होल्स हैं कुछ। सो ये इंफॉर्मेशन आपको रीड करनी आनी चाहिए, बिकॉज व्हेन वी गिव अ क्वेश्चन वहाँ पे कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा असेंबली में कि ये क्वेश्चन क्या था। सेकेंड पार्ट कौन सा आ जाता है, यहाँ पे ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये ग्लैंड दिख रहा होगा, ये ऐसा एक ग्लैंड यहाँ पे है। अब ये देख के समझ आ जाना चाहिए दिस इज बेसिकली लाइक अ रिवॉल्व कमांड का इम्प्लीमेंटेशन, एक हॉलो सिलेंडर है, नथिंग एल्स। उसके बाद आपका एक ये पार्ट है बेसिकली, ऑलराइट, ये फ्लैंज हो जाती है आपकी, इनर फ्लैंज, ये आउटर फ्लैंज। तीन चीजें हो गई। उसके बाद चौथा ये आ जाता है आपका, ऑलराइट, यहाँ पे ये इसको कनेक्ट करने के लिए आपका एक तरह का बुश है, ये आ जाएगा। 4, 5 आपका ये आ जाता है स्टड ग्लैंड्स, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। And one thing is actually hidden. That's why they are saying it's 6. Actually इसे 5 बोलना चाहिए. Point is ये चीज जैसे यहाँ पे ये एक स्टफिंग सॉरी ग्लैंड लगा हुआ है ना, एक ऑपोजिट एंड पे ग्लैंड इधर भी लगाना है, पर ये इन्होंने थोड़ा मिस कर दिया. सो यू जस्ट गो बाय 5 पार्ट्स, डू नॉट कंसीडर 6. यू गो बाय व्हाट द ड्राइंग इज सेइंग, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. सारी डायमेंशंस फिर उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो. सो ये इस तरह की अगर आप ड्राइंग आए जो आप बेसिकली ऑटो कैड में पहले बनाते होते थे, अब ये 3D में बनाने की प्रैक्टिस करो. So I would suggest everyone, like Flash Go के बाद whenever you get time, whenever you're free, ये question attempt करना है. Alright? So practice this question. जहाँ प्रॉब्लम आएगी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे. मैं अब प्रॉब्लम्स लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा rather than like doing the entire thing for you. उसमें थोड़ा इजी हो जाता है. Like how one of the students today shared the screen. वो इजी है. Like we can highlight the like क्या कमी पेशी है वो बताना आसान हो जाता है. जी मैं सर इसमें लाइक सारे पार्ट्स अलग अलग बनाने पड़ेंगे क्या? आप सिर्फ पार्ट्स बनाओ. हाँ, सिर्फ आप 5 पार्ट्स इंडिपेंडेंटली बना के सेव करो. आप असेंबली की तरफ मत जाओ. जब मैं असेंबली ओके सर. पढ़ाऊंगा फिर इन पार्ट्स को मैं असेंबल करके आप मतलब आप देखोगे हार्डली 5 मिनट्स असेंबल हो जाएगा सब कुछ. ओके सर. ठीक है. सो आप 5 डिफरेंट पार्ट्स सेव करके रखो, ताकि हम जिस मॉड्यूल में भी जब असेंबली करेंगे आप कॉल करना एक एक पार्ट को और असेंबल करके देखेंगे कैसे होता है. और ये सारे पार्ट्स एज पर आई कैन सी, आई थिंक सारे के सारे रिवॉल्व हैं. आई होप एवरीवन एग्रीज. ये ड्राइंग पहली बार, ड्राइंग पढ़ने में दिक्कत आती है किसी को? अगर आती है तो थोड़ा सा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स रिवाइज करो, क्योंकि ये ड्राइंग्स आपको फेस करनी पड़ेगी. मतलब आने वाले क्वेश्चंस में प्रोजेक्ट के अंदर. लाइक यू हैव सीन, जैसे मैंने आपका वो एक ऑनशिप वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, पर वो लॉन्च किया नहीं फिर हमने, बेसिकली मैंने समझाया था ये ड्राइंग्स समझना आपके सीएलओ का पार्ट है. और आपको बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग की नॉलेज हम मान के आते हैं कि आप बेसिकली वहां से सीख के आए हो. सो वी विल नेवर एक्सप्लेन द ड्राइंग्स प्रॉपरली. हम वो मानते हैं खुद इंटरप्रेट करो, क्योंकि वही पार्ट है, क्योंकि एक बार समझ आ गया फिर तो डायमेंशन ही है, देख के हो जाता है सब कुछ. सो अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डिजाइन लाइक ड्राइंग इज अ मेजर कंटेक्स्ट. सो टुडे आई वुड से वी डोंट हैव मच टू डू. मैं यहीं पे सेशन एंड कर रहा हूँ अनटिल एंड अनलेस अगर आपके कोई डाउट्स नहीं है स्पेसिफिक टू एनी अदर क्वेश्चन दैट वी हैव डन इन द पास्ट, या ऑन शेप के अंदर आपका कोई डाउट है समथिंग, आई कैन टेक अप दैट. सर आप ये ट्यूट भेज दो. ये मैं अभी भेज देता हूँ, मैं इसका लेके ना इमेज आपको सेंड कर देता सर हूँ. जी सर आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम ये फ्लैश एल्बो में. सर कैन आई शेयर माय स्क्रीन? श्योर. सर इज इट विजिबल? हाँ अभी है. सर ये मैंने ये बनाया. सो सर एक साइड तो ये राउंड आ गया, बट सर इस साइड इफ आई ट्राई टू डू दिस, तो सर मैंने ये वाली एज पकड़ी एंड मैंने इसको घुमा दिया, तो सर ये इस साइड राउंड हो जा रहा है. ये कैसे हाँ सर ये कैंसिल करना. ये रिवॉल्व दिखाओ कैसे लगा है, रिवॉल्व टू
इसका स्केच ये वाला दिखाओ सर? जरा। हाँ, रिवॉल्व 2 का स्केच। ओके। इसका स्केच स्केच। तो सेक्शन का, ओके। हाँ, प्लेसमेंट पे क्लिक कर लो, कोई बात नहीं। ऊपर प्लेसमेंट होती है ना, एडिट कर लो उसे। ओके, ये गड़बड़ है ना फिर तुम्हारी, देखो ये कौन कौन से डाया लिए हैं। मैंने 50 अंदर वाला डाया लिया था और बाहर वाला 70 था। इससे अंदर वाला 50 है, नहीं, फिर इधर अंदर एक्सट्रूड तो वाला है। 50 का है ना। ड्राइंग देखो, ड्राइंग ड्राइंग को बड़ा करो। यार रुको, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं बताता हूँ अपने कंप्यूटर पे, वो ज्यादा इजी है। रुको, मैं ओके स्क्रीन सर। शेयर करता हूँ। यहाँ पे ये देखो, जो फर्स्ट एक्सट्रूड मैंने किया है ना, ये 50 अंदर वाला डाया है। और ये आपने जो फर्स्ट एक्सट्रूड किया है, दैट इज 50 एंड 150। ओके सर, वो समझ गए? अच्छा। ओके ये सर। अंदर यहाँ पे मटेरियल है मेरे ओके सर, एक्सट्रूड मैंने के। उस 70 वाले को कर दिया। हाँ, आपने 70 वाला तो आउटर है, वो एल्बो का आउटर है और एल्बो राइट का सर, राइट इनर सर। है। और ऐसे ही एक्सट्रूड, ये जो फ्लैंज है ना, इसका इनर यहाँ यस से सर। है और आउटर यहाँ से है। सॉरी, आउटर ओ 150 है, यस सर। तो इसलिए वो ये खाली सर, हो इसके जाएगा। अंदर मटेरियल है सर, ओके। हाँ, हाँ तो वो सर, वो जो मटेरियल। फर्स्ट वाला एक्सट्रूड किया उसमें आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है। सो ओके सर। anyone having any other यस doubts? सर। चाहे ऑन शेप में ही है, if you have practiced on shape, if you're stuck somewhere, do let me know, share your screen, I can help you out. Excuse me, sir. जी। Sir, I had this doubt. Like for the final assessment, what kind of questions we'll get, and how should we keep our approach? Like सबसे कम steps में जो बन सके उस पे ध्यान दें, या जो question में अगर लिखा है that you need to use pattern or holes, we need to focus more on that, because I don't understand कि steps कम करूँ या follow करूँ. देखो, दो तीन बेसिक चीजें हैं। जब आपका, आई वुड से, द एमएसटी इवैल्यूएशन और ईएसटी इवैल्यूएशन, दो द परसेंटेज इज लेस। आई वुड फर्स्ट डिस्क्राइब द परसेंटेज, वो पहले समझ लो कि इस कोर्स के अंदर इट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स। 70% मार्क्स, मतलब 100 में से 70 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट्स के हैं। 30% Yes. marks are corresponding to your evaluations. जैसे for example, these lab sessions that we are having or the tutorial sessions, they are not going to be graded. I'm just here to help you learn the software. ये आज अगर आप आते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप आके मेरे साथ अगर सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, इट्स अ प्रैक्टिस सेशन। इसमें कोई फॉर्मेटिव असेसमेंट हम नहीं कर रहे, ठीक है। आई एम जस्ट हियर टू टेक योर डाउट्स, बिकॉज क्लास में मैं डाउट्स नहीं ले सकता। क्लास में आई हैव टू गो विद द पेस, लाइक सब्जेक्ट कंप्लीट कराने की। यहाँ पे वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, जस्ट कम विद योर डाउट्स। सो Right, sir. आपकी जो 30 मार्क्स हैं, उसमें से आई थिंक 10 आपके एमएसटी के होंगे, 20 आई थिंक आपके ईएसटी के होंगे, या उसके 10 के, और वी डोंट नो, बट 30 उसमें है। उसमें अब आपका क्वेश्चन है, when you get a problem statement which would be quite similar to something that you see in the screen, we might have given you a flanged elbow. So इसके अंदर one very basic thing, ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए। रूब्रिक्स जब बनेगा, रूब्रिक्स के अंदर ओरिएंटेशन के मार्क्स होते हैं कि आपका जो ओरिएंटेशन यहाँ पे दिख रहा है वो आ रहा है कि नहीं। सेकेंड थिंग, आपकी वीक डायमेंशंस आ रही हैं कि नहीं, ऑलराइट, उसके मार्क्स होंगे। थर्ड थिंग, जो डायमेंशंस हमने दी हैं वो डायमेंशंस दिख रही हैं कि नहीं, ठीक है। और ये इसी Right, सीक्वेंस sir. में है, ये इसी सीक्वेंस भी यही है। फर्स्ट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन खराब, सीधा -2। अगर आपका वीक डायमेंशन आ रहा है, सीधा -2। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा डायमेंशन लिया है जो हमने नहीं दी हुई, बेसिकली जैसे 45 का आपने 90 लेके यहाँ पे किया हुआ है, -2। And then we will look into what you were talking about, the efficiency part. ठीक है, कि अगर एक आध स्टेप And sir, एक्स्ट्रा for भी the है, doesn't matter. projects, for the projects as well, for each and every part, this will be charged. हाँ, प्रोजेक्ट्स का भी मैं बता देता हूँ, पहले एमएसटीज वाला पूरा कर देता हूँ। सो द फोर्थ थिंग, जैसे मैंने कहा कि बेसिकली ये क्या कहते हैं, स्टेप्स वाली जो बात आप कर रहे हो,
अगर एक आध स्टेप ज्यादा है, doesn't matter much. But now, if this has been completed by me in 5 steps, and if you show me 20 steps in this question, yes, वो गलत Yes. हो जाएगा. Second thing, आपके यहाँ पे external sketches नहीं होने चाहिए. External sketches के marks कटते हैं. NIC external Okay, right. sketches section अंदर होना चाहिए, बाहर में sketch नहीं होना चाहिए. जैसे हम उसमें कर रहे थे ऑन शेप में, उसमें एक्सटर्नल स्केच बनाते हैं फिर एक्सट्रूड करते हैं. यहाँ पे एक्सट्रूड के अंदर इंटरनल स्केच होता है. सो एक्सटर्नल स्केचेस के मार्क्स होते हैं. सो ये रूब्रिक And so अगर मैं रफ datums बात and करूँ, all की भी. डेटम्स एंड ऑल अगर जरूरत है तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा. अगर नहीं जरूरत, अगेन ये मॉडल ट्री जितना छोटा दिखेगा, अगर मैंने क्वेश्चन, क्योंकि सोल्यूशन हमारे पास होता है, अगर मैंने फाइल में किया और आपका मॉडल ट्री मुझे लेट से इतना लंबा दिख रहा होगा, लाइक क्या ये गड़बड़ है. Like sir, इस question में अगर datum plane use करेंगे तो marks कटेंगे. नहीं, दैट्स एन अप्रोच. हर स्टूडेंट एक डिफरेंट अप्रोच ले सकता है. And so projects will be on shape, तो उसमें external sketches ही होते हैं, तो उसमें तो उसमें एक्सटर्नल होंगे. उसके सारे प्रोजेक्ट्स ऑनशिप पे नहीं होंगे. आपकी इवैल्यूएशन जो होगी उसमें ऐसा होता है कि इस कोर्स के अंदर हम लोग रिपोर्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं आपसे. ठीक है, मतलब मॉडल तो आप सबमिट करोगे ही बना के, बट यू विल बी सबमिटिंग अ रिपोर्ट. वो हम हर प्रोजेक्ट के अंदर उसकी क्या गाइडलाइंस है, रिपोर्ट के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स में आपसे मतलब मांगा जाता है. सो वो रिपोर्ट इवैल्यूएट की जाती है जिसमें आपकी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस आप पेन डाउन करते हो. वी विल नॉट बी लुकिंग इनटू कि ये मैंने सर पहले एक्सट्रूड किया, फिर मैंने रिवॉल्व किया, मैंने फिर सेकंड रिवॉल्व किया, मैंने पैटर्न किया, मैंने पैटर्न किया, मैंने नो. उसमें होता है बेसिकली आपसे कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस जिनका हर स्टूडेंट अलग से आंसर करेगा, कभी भी आंसर मैच नहीं कर पाएंगे. क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे आ रही है. right sir. Thank you sir, now I am clear. ठीक है. सो उसके अंदर वी विल बी लेस इंटरेस्टेड इन द मॉडल, बट उसके अंदर क्वेश्चंस इस तरह से सेट किए जाएंगे. वी फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रोजेक्ट ऑन एनालिसिस, तो उसमें हम कहेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है. अब क्योंकि क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही हर स्टूडेंट अलग बनाएगा, क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी डिफरेंट होगी. विल आस्क यू टू डिजाइन समथिंग. वी विल नेट हम सिर्फ कंस्ट्रेंट्स डाल देंगे. आई वुड से कि जैसे ये फ्लैंज्ड एल्बो है, मैं इतना कह सकता हूँ ये 140 मेगापास्कल का स्ट्रेस ले सकती है, और इसका मटेरियल आप कोई भी मटेरियल यूज करो. ठीक है, द मटेरियल विल बी यूज्ड बाय यू. इसके ऊपर आप मैक्सिमम टॉर्क 50 इतना लगा सकते हो, एंड यू हैव टू होल्ड दिस पार्ट. मटेरियल विल बी योर चॉइस, द लेंथ ऑफ द एल्बो विल बी योर चॉइस. मैं इतना कहूंगा कि लेंथ ऑफ द एल्बो जो यहाँ से आ रही है should not exceed 65. Now it can be 50, 52, 53. And at the end, I will ask, what's the factor of safety? So it will never match for Okay, any right other sir. students. So we should know about the materials as well, वो right हम sir. हाँ जो वो basically है कि whenever we launch a project, we will look into the prerequisites. Have we covered everything in the class? जब तक हम वो पूरा नहीं करेंगे, हम project launch नहीं करते. So we will like, जैसे मैंने आज आपको बताया कि we have covered part modeling. We have done, I would say, extrude command हो गई, revolve command हो गई. Sweep की जरूरत आपको सेकेंड प्रोजेक्ट में जाके, जब थर्ड प्रोजेक्ट में पड़ती है, तो हमने अभी तक नहीं करवाया. अभी तक आपको हमने एनालिसिस नहीं कराया, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट एनालिसिस में नहीं हो सकता. फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका मॉडलिंग पे रहेगा. अब जैसे मैंने कल ऑनशिप लॉन्च कर दिया, तो अब ये इतना कंफर्म हो गया कि अब ऑनशिप लर्न करना विद इन द नेक्स्ट 1.5 वीक्स, ये आपका प्रेरोगेटिव है. हमने Yes उसको sir. नहीं सिखाना, ये भी हमने आपको बता दिया. तो वो खुद से सीखना. इसका मीनिंग है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑनशिप पे पार्ट मॉडलिंग का आने वाला है. Okay, right sir. ठीक है. सो वो जितना कवर हो रहा है क्लास में उसी सीक्वेंस में होगा. बट हाँ, ट्रस्ट मी, द प्रोजेक्ट्स आर अ बिट चैलेंजिंग. दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू थिंग्स दैट यू सी इन द स्क्रीन राइट. दीज आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस. जैसे लैब्स और ट्यूटोरियल्स सिर्फ आपके ट्रेनिंग सेशंस हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं कि हाउ डू यू थिंक. सो आई वुड से जैसे आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, गुड अप्रोच, डिफरेंट देन माइंड, डिफरेंट देन एनी अदर स्टूडेंट. सो हर स्टूडेंट को अपनी खुद से एक अप्रोच ढूंढ लेनी चाहिए. वो प्रैक्टिस से आती है. Right sir. ठीक है. Thank you sir. या सो प्रोजेक्ट्स में फाइनल स्टेटमेंट मेरी ये है, उसमें रिपोर्ट्स इवैल्यूएट होती हैं और रिपोर्ट्स क्रिटिकली जज की जाती हैं. सो Sir. जी. So also yesterday I was working on Onshape. So sir, उसमें there is an option in which you can import your Creo files. Yes, you can. So sir, is that viable? Like, can We'll we be make going our with the model? reverse process, ma'am. We'll be part Okay. modeling
in Onshape, और जो वहां पे बन जाएगा Okay. in one of the projects we will be exporting it to Creo, Okay. क्योंकि क्रियो में यहाँ पे एनालिसिस की ऑप्शंस ज्यादा है, FEM और ये सिमुलेट की एक ऑप्शन मैंने भी अभी लाइसेंस इंस्टॉल नहीं किया हुआ, बेसिकली Okay, sir. FEM एनालिसिस एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस, वो आप क्रियो में वापस आके करोगे, पर अपना पार्ट आप ऑनशिप में बना के, Except banana उसी पे. So हाँ बनाना we should उसी। start practicing on that. बिल्कुल, मैं तभी पूछ रहा था कि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी उसे ओपन किया, एंड इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट्स यू कैन आस्क मी हियर, वी हैव टाइम हियर, अगर आप कुछ उसमें प्रैक्टिस करना चाहते हो, इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू विद द सेशन एंड यू वांट टू प्रैक्टिस, यू कैन डू दैट, बट उसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, और सारी कमांड सिमिलर है, बस रिबन्स का डिफरेंस है। एंड आई टोल्ड Yes, यू अ sir. सर्च कमांड एज वेल, वो सर्च में जाके जैसी सर्च करते हो वो हाईलाइट भी कर देते हैं, और कुछ अगर नहीं आ रहा, लाइक आई कंप्लीटेड द एंटायर ट्यूटोरियल शीट, दिस वन आई वुड से, ये 7 प्रॉब्लम्स जो आपको करवाई थी ना, 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक आई वाज एबल टू कंप्लीट देम विद इन 25-30 मिनट्स, Okay, sir. क्योंकि एक बार तो अब आपने भी कर ली ना, तो आपको भी अब पता लग गया कि ट्रिक्स कहाँ लगनी है, कौन सा चीज कैसे बननी है। इसमें बस ये देख लेना होल कैसे ड्रॉ होता है, होल आई वुड से क्रियो में थोड़ा डिफरेंट है, इसमें एक डेटम देना पड़ता है ऑन शेप के अंदर, विच इज वेरी सिंपल, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक एक्सटर्नल स्केच, एक पॉइंट लगाना होगा, वो अपने आप पकड़ लेता है पॉइंट होल, फिर यहाँ पे होल हो जाता है। ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर रिब कमांड थी, सो जो थोड़ी हटके कमांड्स थी ना जो क्रियो के अंदर भी, ऑन शेप में भी, वो उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर। So, sir, we should like practice this full tutorial sheet. Yeah, spend about 30 minutes. Okay. Trust me, even you guys with what I have seen in the past, आपको 35-40 मिनट्स भी आप भी कर दोगे, क्योंकि अब आपको सारे सॉल्यूशंस पता लग गए ना कि Okay, कैसे sir. करना है। अब आपको पता है कि ये नीचे से 60 का एक्सट्रूड होना है, अब तो नहीं थिंक करोगे ना कि ये 60 का डायमेंशन कहाँ से आ रहा है, या बेसिकली अब आपको पता है कि ये सिमेट्रिक है, कोएक्सियल करना है, सारी आपको कहानी पता लग गई है। ठीक है, सो Correct. practicing this tutorial sheet in Onshape just for the purpose that you get familiar with the buttons, commands and buttons, nothing else. Right, sir. So कोई और डाउट किसी का? So what I'll do is I'll send you this expansion joint. So also practice this, ठीक है? This is something, do it independently. देखो कहाँ स्टक होते हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऑलवेज आपके पास क्रियो के अंदर तो वो मॉडिफाई का बटन है, इसके अंदर वीक डायमेंशंस बड़ी आएंगी, पर अब वो कैसे रिमूव करनी है, वो सारी ट्रिक्स हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको पता लगना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी वाली चीज का यूज करना है। यहाँ पे वीक डायमेंशंस आएंगी, उनको डील करने का वे आपको याद करना होगा कि हमने ये एफ स्ट्रक्चर बनाया था, इसके अंदर कुछ किया था, कुछ डायमेंशंस को रिमूव करने की ट्रिक। ट्राई टू थिंक ऑन दोज लाइंस, और इफ यू कैन कम अप विद योर इंडिपेंडेंट वे, दैट्स आल्सो ग्रेट, ठीक है। सो ये सारा क्वेश्चन मैं आपको अभी मान को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आगे, ठीक है। All right then. Okay, so we'll have we had a short session today because we have covered everything that we needed to. Next week, say I think Tuesday is a holiday. We won't be having a class. Most probably Wednesday, we'll be launching your first project if it is completed by all of us. मतलब professors में अगर complete हो गया, which is already done. We're just looking into the final details. So Wednesday को वो launch हो जाएगा, and most probably I think Thursday को second project भी launch कर देंगे. Though the submission dates will be different, just so that you get used to the idea कि project क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उस purpose के लिए, nothing beyond that. All right then. Okay then. So I'll end the session and let's meet on Wednesday then. Sir, just wanted to ask one thing, sir. जी. Sir, is there any मतलब sir कोई chances हैं sir कि हम लोग को sir हम लोग को offline बुलाया जाएगा और it will be only for exams अभी के लिए? अभी के लिए आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कल डुआ सर का ईमेल आया तो था, व्हाट वाज दैट ईमेल, उसमें उन्होंने क्लियर तो कर दिया रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ क्लासेस इन ऑनलाइन मोड। जो उन्होंने बोला है कि अभी यूजी पे कोई कमेंट, द क्लासेस ऑफ इवन सेमेस्टर ऑफ यूजी 2 ऑनलाइन मोड में ही आपकी क्लासेस उनकी ईमेल के अकॉर्डिंग तो, और सेशनल इवैल्यूएशंस भी ऑनलाइन ही कह रहे हैं वो,
और रिटन टेस्ट का भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो फिलहाल मतलब आई वुड से जो पहले इंस्ट्रक्शंस थी वो सेम कंटिन्यू हो रही है। नॉट मच ऑफ अ नॉलेज टू मी कि मतलब आगे कैसे उन्होंने करना है, क्योंकि बट सर गोइंग। रीजन ये कि असल में लिखा था सर, पहले बहुत पहले इंस्ट्रक्शन आई थी डुआ सर की, जिसमें वो जी कह रहे थे कि पोस्ट 24 अप्रैल का जो सिलेबस है दैट वुड कंसीडर 70 और 60% ऑफ योर टोटल, मतलब दोबारा बोलिए। ईएसटी सिलेबस। अ, अ, बेसिकली सर उनका ये था कि सर जो पोस्ट 24 अप्रैल का जो सिलेबस होगा, क्योंकि 24 अप्रैल को हमें एक्चुअली वहाँ थापर में हम लोग होते, तो हाँ, ये इंस्ट्रक्शन आया था कि 24 अप्रैल से जो सिलेबस कवर होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज 70% और 60% ऑफ द सिलेबस ऑफ द ईएसटी। तो सर वो चीज ओके। मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि चेंज हुई है या फिर नहीं, अभी ये भी मतलब। इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है मेरे एंड पे। मैंने ऐसा, ये स्टेटमेंट मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है, मैंने कभी सुना नहीं पहले। और दूसरा, अगर सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर कोर्स की बात करूं, अगर मैं आपके बाकी 5 कोर्सेज की बात ना करूं, सृजन ये कोर्स प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स है। इसके ओके सर। डायनेमिक्स अलग हैं। इसकी जो मतलब इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, एवरीथिंग इज डिफरेंट अबाउट दिस कोर्स। वी हैव नो क्या कहते हैं रिलेशन टू द डेट्स कि 24th को उन्होंने क्या कहा, दिस एंड दैट। हमारा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ओके सर। क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आपके जैसे वो प्रॉपर एमएसटी होते हैं ना, मतलब एग्जाम शीट है ही नहीं इसमें कुछ भी। ओके ओके सो हम उनकी ईमेल्स का बस ये रिलेशन रहेगा कि हाँ, अगर उन्होंने कहा टीचिंग क्लासेस आर अप टिल लेट्स से दिस पर्टिकुलर डेट इन मे, तो हमें वो कंप्लाई करना है। अगर उन्होंने कहा कि इवैल्यूएशंस हैव टू बी कंप्लीटेड बाय दिस पर्टिकुलर डेट, हमें वो कंप्लाई करना है। पर किस तरह से करनी है स्टाफ, प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स में हमारे पास थोड़ी डिफरेंट होती है अप्रोच। श्योर सर। क्योंकि आपका टाइम स्पैन ज्यादा है ना। हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, फिर विल गिव यू 10 days टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, और 7 days डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्रोजेक्ट है इसका। तो वो क्विजेस की तरह नहीं है कि मतलब आज क्विज है शाम को 6 बजे तो सभी ज्वाइन करेंगे। वो जैसे हम मैकेनिक्स और मशीन में करते थे, वो वाले फंडामेंटल्स यहाँ है ही नहीं। ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स के लिए कि वो आराम से काम कर सकें। बट एज पर माई नॉलेज, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, क्लासेस ऑनलाइन है ये फॉर श्योर है, ये ऑर्डर मुझे पता है। बट एग्जाम्स का क्या शेड्यूल है इंस्टा, वो अभी कुछ नहीं पता। आपको बुलाया जाएगा कि नहीं, जो सिचुएशन लग रही है मुझे लगता नहीं कि इस सिचुएशन में कॉल किया जाएगा स्टूडेंट्स को, बट दैट्स माय ओपिनियन। ऊपर अथॉरिटीज क्या सोच रही है नहीं आइडिया, बट आई थिंक ऑब्वियस सा लग रहा है कि आई डोंट थिंक सो कि रिटन एग्जाम को अभी किए जाएंगे। इफ दे हैपन दे विल हैपन आफ्टर द क्लासेस। तो मई में सेशन एंड होता है, जून में कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर कुछ होता है। बट हाँ, फॉर द नेक्स्ट 1 month और सो तो I don't see anything happening. ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है? यस। All right then. Okay, so I'll end the session and let's meet on Wednesday. ठीक है? Okay then. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।